नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया के खास शो में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। लेकिन पहले देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, बीएसपी ने इंडी गठबंधन पर करारा हमला किया है। बीएसपी सांसद है मलूक नागर, उन्होंने इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं तो बीजेपी ने इन्हें घमंडिया गठबंधन का नाम देकर बिल्कुल ठीक किया है। तो देखिए, बीएसपी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीएसपी के एक सांसद हैं मलूक जी, वो ये कह रहे हैं कि ये घमंडिया गठबंधन अगर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही इनका रवैया है। तो मलूक नागर की तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर इंडी गठबंधन पर प्रहार किया गया है। बीएसपी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और जो बीजेपी की तरफ से घमंडिया गठबंधन कहा जा रहा है उसको वो सही ठहरा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इंडी गठबंधन में इतना कोहराम मचा हुआ है तो फिर कांग्रेस सीट बंटवारे के फैसले को लंबा क्यों खींच रही है? क्या अब इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों का पूरा प्लान पीएम मोदी के चेहरे के सामने फेल होने लगा है? देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। सीट बंटवारे पर इंडी में दंगल शुरू। वो 28 विपक्षी दलों से बना ऐसा इंडी गठबंधन है जो पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का ख्वाब देख रहा है। नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। मंच पर एक साथ हाथ उठाकर भले ही इंडी गठबंधन के नेता सौगंध खाएं कि हम मिलकर एनडीए सरकार को 2024 में उखाड़ फेंक देंगे, लेकिन हकीकत में इंडी गठबंधन बीजेपी से ज्यादा अपने ही गठबंधन की पार्टियों और नेताओं के बयाली बयानों से बिखरने लगा है। क्या इंडी गठबंधन विपक्षी दलों के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बनता जा रहा है? ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पीएम मोदी का चेहरा, बिखर गया इंडी। जुलाई 2023 से लेकर अब तक इंडी गठबंधन की 4 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं। काजू चबाते राहुल गांधी, चाय की चुस्की लेते इंडी गठबंधन के नेताओं के हाव भाव देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन एनडीए के खिलाफ करिश्मा कर पाएगा। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की जीत की गारंटी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। इस वक्त इंडी गठबंधन में ऐसा गदर मचा हुआ है जिसने इसके वजूद पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल है कि अभी तक इंडी गठबंधन का संयोजक का नाम तय क्यों नहीं हुआ। तीसरा सवाल है बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के नेता सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बवाली बयान क्यों दे रहे हैं। चौथा सवाल है कि बीजेपी की तरह इंडी गठबंधन जीत की गारंटी देने से क्यों बच रहा है, हर पार्टी दावे करने से क्यों बच रही है।
और आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि देश जानना चाहता है कि पीएम मोदी को हराने के लिए 28 पार्टियों ने जिस इंडी गठबंधन को बनाया, उस इंडी गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार का चेहरा कौन है। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में जो दंगल है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक और तो लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा है उस पर बात नहीं बन पाई है, तो दूसरी ओर बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी एक नेता ऐसी गारंटी भी नहीं ले रहा है कि सीट का बंटवारा हो भी पाएगा या नहीं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी का सामना करने का इंडी गठबंधन का दावा हवा हवाई होता नजर आ रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सहयोगी दलों से तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसानी से सुलझता नहीं नजर आ रहा। जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या, वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहाँ ममता जी हैं, वहाँ राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास। इधर कांग्रेस की अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अपने कमजोर संगठन के बावजूद भी कई राज्यों में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 16 से 20 सीटें, बिहार की 40 सीटों में से 4 से 8 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 6 से 10 सीटें चाहती है। सहयोगी दल इतनी सीट देने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। टीएमसी और शिवसेना इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। ये मुंगेरी लाल का सपना है, ये पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी को कांग्रेस अच्छी नहीं लगती, कांग्रेस को डीएमके अच्छी नहीं लगती, डीएमके को केसीआर अच्छे नहीं लगते, केसीआर को केजरीवाल अच्छे नहीं लगते, केजरीवाल को भगवंत मान अच्छे लगते हैं और कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं लगती। तो ये नीतीश कुमार अपना डफली बजा रहे हैं, लालू यादव अपना राग गा रहे हैं, अखिलेश जी अपना राग गा रहे हैं। ये भानुमति का कुनबा है, ना जिसके पास नेता है, ना नीति है, ना एक योजना है। और ये सभी लोग देश के अंदर कमज़ोर सरकार लाना चाहते हैं। देश की जनता देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व में एक मजबूत सरकार दोबारा तीसरी बार लाना चाहती है। इंडिया गठबंधन की अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। सीट शेयरिंग तो दूर की बात है, अब तक साझा प्रचार कार्यक्रम और संयोजक के नाम पर भी आम सहमति नहीं हो सकी है। समाजवादी पार्टी का सब्र भी जवाब देने लगा है जब से ऐलान हुआ है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तब से इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गदर मचना शुरू हो चुका है। सवाल उठने लगे हैं कि इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। इंडी में बड़ा सवाल, जीत की गारंटी कौन देगा? No, every party wants to fight every seat, and then there'll be negotiations. Who will do better? So eventually the survey will be for all the seats, and then we will see who has more strength where, and that's how alliances work. हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। इंडी गठबंधन फिलहाल जमीन से ज्यादा कागजों पर ही नजर आ रहा है।
संभवतः सीटों के गुणा भाग को करके कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया है कि उनके हाथ इस गठबंधन में रहकर ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। शायद यही कारण है कि 14 तारीख से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को शामिल होने को कहा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस कहीं इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के साथ अन्याय तो नहीं कर देगी। दूसरी ओर इंडी गठबंधन के सामने पीएम फेस को लेकर भी चुनौती है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में उतरने के लिए तैयार है, जबकि इंडी गठबंधन में कभी नीतीश कुमार मुंह फुला रहे हैं तो कभी ममता बनर्जी तेवर दिखा रही हैं। इस वक्त इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर कम और एक दूसरे पर बवाली बयान देने की होड़ मच चुकी है। जरा देखिए कैसे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बोलते हुए कहा है कि यूपी में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर सीधा और बड़ा हमला किया है। अधीर रंजन ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यहां तक कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ईडी पर हमला करने वाले टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ममता सरकार बचा रही है। टीएमसी खतरनाक लोगों को बचाने का काम करती है। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर बीएसपी इंडी गठबंधन में शामिल होती है तो मायावती जी इंडी गठबंधन के साथ आखिरी दम तक खड़ी रहेंगी। अखिलेश के इस बयान पर मायावती ने भड़कते हुए कहा है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखें, उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल में कितना दागदार है। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा नहीं कर पाएं तो ये तय मानकर चलिए कि अगले 7 से 10 दिन में वो अपनी नाकामी का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ेंगी। इस वक्त इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां बुरी तरह भ्रम में हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल दल ये नहीं तय कर पाए हैं कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा जाए या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर पीएम मोदी को टक्कर दी जाए। कांग्रेस ने अभी तक पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने इंडी गठबंधन के सारे दावे और प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस जानबूझकर सीट बंटवारे में देरी करवा रही है ताकि चुनाव के वक्त कांग्रेस को चुनाव में ज्यादा फायदा हो। शायद यही वजह है कि मायावती की पार्टी बीएसपी से सांसद मलूक नागर ने पीएम मोदी की तरह इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोलना शुरू कर दिया है। जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि उसमें हम हैं नहीं, लेकिन उसमें जितने भी प्रदेशों के जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर ये सारी की सारी सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है। इंडी गठबंधन में मचे गदर पर बीजेपी की नजर है। इस वक्त इंडी गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। हैरानी की बात यह है कि इंडी गठबंधन में समझाने वाले नेता कम हैं बल्कि मुंह फुलाने वाले ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान लगातार दलदल में फंसता नजर आ रहा है।